अभी कुछ टाइम पहले हम लोग देखे कि विलयन कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। आसानी से समझ में आ गए। वो भौतिक अवस्था के आधार पर थे, क्योंकि भौतिक अवस्था पदार्थ की 3 ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखेंगे सांद्रता के आधार पर। सांद्रता मतलब क्या होता है? सांद्रता मतलब सिंपल सी एक चीज़ होती है कि जो विलयन बना है, जो विलयन बना है उसमें विलेय कितना है। जो विलयन बना है उसमें क्या कितना है, विलेय कितना है। अगर विलयन में विलेय ज़्यादा होगा तो उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, अगर विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी तो उसकी सांद्रता भी कम होगी। तो सांद्रता कितना घुला है, जैसे सिंपल सा एक बीकर है, उसमें घोल लेते हैं शक्कर, पहले थोड़ा सा घोलेंगे तो मीठा कम लगेगा, तो विलेय कम है तो सांद्रता उसकी कम होगी। शक्कर 4-5 चम्मच है, 7 चम्मच कर दिए तो थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा, तो सांद्रता वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो सांद्रता मतलब क्या होता है, विलेय कितना घुला है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सांद्रता। यहाँ पे पहला ही प्रकार है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है, नया टॉपिक अब क्या है, सांद्र विलयन। पहले मैं एक छोटा डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके आधार पर समझा दूंगा। मान लो एक बीकर है, उसमें पानी है, पानी में हम घोल दिए हैं शक्कर या नमक, जो घर में हो वही घोल देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही घोलना। तो इसमें क्या क्या है, पानी प्लस शक्कर। पानी यहाँ पे क्या है, पानी यहाँ पे है विलायक, और शक्कर यहाँ पे क्या है, विलेय। समझ रहे हो बातों को? अब पानी यहाँ पे है विलायक, शक्कर यहाँ पे है विलेय। विलेय ज़्यादा मात्रा में होगा तो विलयन सांद्र कहलाता है। जब विलयन में विलेय अधिक मात्रा में होता है, कैसा होता है, अधिक मात्रा में होता है, तब उसे सांद्र विलयन कहते हैं। बोलते हैं ना मेरे को ज़्यादा मीठा वाला चाय चाहिए, तो बेसिकली उनको क्या चाहिए होता है, उनको सांद्र विलयन चाहिए होता है। लेकिन वो लोग नहीं पढ़े रहते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े रहते हैं, वो लोग केमिस्ट्री का विलयन चैप्टर नहीं पढ़े रहते हैं। दूसरा है हमारा तनु विलयन। वो लोग होते हैं ना कि मेरे को शक्कर चाहिए ही नहीं, बिना शक्कर वाला चाय बना के दो, तो वो लोग कह नहीं पाते कि मेरे को तनु विलयन चाहिए। इस प्रकार के विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो उसको क्या बोल देंगे, तनु विलयन। सांद्र विलयन ज़्यादा मीठा चाय, तनु विलयन कम मीठा चाय। चाशनी जो बनता है ना, सांद्र होता है कि तनु होता है, सांद्र हो जाएगा। और जो ग्रीन टी होता है वो क्या होता है, तनु। तीसरा क्या है, संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब क्या होता है, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, संतृप्त। आपके पास बहुत पैसा हो, आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर जाएं और पैसा ख़त्म ना हो, आपके पास पूरी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएं, तो आपकी लाइफ उस टाइम कहलाएगी संतृप्त। क्या कहलाएगी, संतृप्त। एक गिलास आपको पानी दिया जाए, बोला जाए इसमें शक्कर घोलो, शक्कर 1 बोरी रहेगा। एक टाइम आएगा जब पानी जवाब दे, भाई अब रहने दे, अब मैं नहीं घोल पाऊँगा क्योंकि मेरी क्षमता हो गई ख़त्म। तुम बोलोगे नहीं
फिर उसको थोड़ा गर्म कर दोगे, फिर वो पिघल जाएगा, फिर बोलेगा 1 चम्मच और घोल लो। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर विलेय न घुले, विलेय क्या हो जाए, न घुले, विलयन जवाब दे दे कि अब मैं नहीं घोल सकता, तो विलेय न घुले, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त। अब भाई विलेय का काम है घुलना, विलायक का काम है घोलना, विलायक जवाब दे दे कि मैं नहीं घोल पाऊंगा, तो उस लास्ट स्टेप में जो विलयन प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। जब विलेय और अधिक न घुले, और अधिक न घुले, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, न घुले उसको क्या बोल देंगे, संतृप्त। इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। अधिक मात्रा में विलेय तो सांद्र होता है ना, ऐसा। कम मात्रा में विलेय तो तनु। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी तो एक दोनों के अपोजिट हैं। इसमें और विलेय और अधिक ना घुले, इसमें विलेय और अधिक घुले। जब विलयन में और विलेय घोल सकें, और विलेय घोल सकें, तो इसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त। कहते हैं और कह दिए। फिर आता है अति संतृप्त विलयन। पांचवा, अति संतृप्त। देखो ये जो संतृप्त विलयन है ना, इसमें क्या होता है, विलेय और अधिक नहीं घुलता है। ठीक है, विलेय और अधिक नहीं घुलता है। मान लो कि ये पानी है, इसमें हम भरपूर मात्रा में शक्कर घोल दिए हैं, भरपूर मात्रा में शुगर घोल दिए हैं। ठीक है, अब भरपूर मात्रा में घोल दिए, जवाब दे दिया कि अब नहीं घुल सकता। लेकिन इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे तो पिघलेगा थोड़ा सा। अब क्योंकि गाढ़ा हो जाए रहेगा, पिघलेगा तो इसमें थोड़ा सा और शक्कर घुल सकता है। तो पहले तो ये संतृप्त बन चुका था, संतृप्त बनने के बाद और विलेय मिला लिया गया इसमें। तो संतृप्त बनने के बाद भी उसमें और विलेय घोल दें, तो उस विलयन को क्या बोला जाएगा, अति संतृप्त। संतृप्त विलयन में यदि अधिक विलेय हो, अधिक मात्रा में विलेय हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। और कह दिए। तो 5 टॉपिक थे, वो हो गए हमारे कवर।